पहले ना हमारे पास काफ़ी सारे टैग नहीं हुआ करते थे। कौन कौन से नहीं थे? सेक्शन टैग। HTML4 के अंदर हमारे पास 5 के अंदर हमारे सेक्शन टैग आया, हेडर टैग आया, नेव टैग आया, ठीक है, आर्टिकल टैग आया, फुटर टैग आ गया, ए साइड टैग आया, मेन टैग आया। ये कुछ टैग आ गए हमारे पास में, तो जो कि हमारे HTML4 में नहीं थे, 5 में है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा HTML4 और 5 में डिफरेंस। सेकंड लेके चलते हैं। ये मुझे भेजेगा कैसे? पहले ना पहले डाटाबेस एक्सपोर्ट कर, ठीक है, डाटाबेस एक्सपोर्ट कर, और फिर इसके बाद ये वाली फाइल सबका एक जिप में बना के मुझे भेज दो। पूरी बना के भेज दूं जो आपने मुझे भेजी थी। हाँ, जो अभी तूने करी है वो पूरा फोल्डर भेज देना मुझे। उसी में करा है। हाँ हाँ, वही भेज दे, ठीक है। और डाटाबेस भी भेज दियो। डाटाबेस रहने दे, डाटाबेस तो मैं निकाल लूँगा, मेरे पास है वैसे, ठीक है। उसमें चेंजेस ही नहीं करेंगे। डाटाबेस चेंजेस नहीं है ना, ठीक। सेक्शन हेडर, नैव, आर्टिकल, फुटर, ए साइड और मेन, ये कुछ नए टैग आ गए जो पहले नहीं थे, ठीक है। अब आते हैं HTML5 को डिफाइन कैसे करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि HTML5 में काम कर रहे हैं हम काम HTML5 में कर रहे हैं, पता कैसे चलता है? अगर आपको HTML5, हाँ हाँ, डॉक टाइप, ये टैग होता है जो कि डिफाइन करता है कि हम काम जो कर रहे हैं वो HTML5 में कर रहे हैं, ठीक है। तो HTML5 में डिफाइन करने के लिए हम डॉक टाइप HTML यूज करते हैं, ठीक है। टोटल कितनी हेडिंग्स है HTML में? कितनी है? 6 हेडिंग्स है। लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी है? H1। लीस्ट हेडिंग कौन सी है? H6। ठीक है, क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बी टैग में, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, व्हाट इज डॉक टाइप? डॉक टाइप इज, देखो, लाइक, एक सेकंड भेजिए ना जो व्हाट्सएप पे। HTML में हम जितने भी टैग यूज करेंगे उन्हें मार्कअप टैग बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी टैग है हमारे पास, ये मार्कअप टैग है। जैसे लाइक मैं यहाँ पे सेक्शन यूज करूंगा, सेक्शन क्या हो गया हमारा? मार्कअप टैग हो गया, ठीक है। पर डॉक टाइप HTML कोई मार्कअप टैग नहीं है, ये मार्कअप टैग नहीं है। डॉक टाइप HTML यूज होता है HTML5 के वर्जन को डिफाइन करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम जिस वर्जन में काम कर रहे हैं वो कौन सा है, वो HTML5 वर्जन है, ठीक है। तो HTML5 के वर्जन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डॉक टाइप HTML। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो हम ओल्ड वर्जन में काम कर रहे हैं, तो काफी सारे, जब हम सर्वर पे काम कर रहे होंगे तो काफी सारे टैग जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम डॉक टाइप HTML, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको ये, जैसे मैं ये गूगल मीट ओपन कर रहा हूँ, इसको करके चेक करता हूँ, तो ये भी किसने जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो इसलिए हम ये डॉक टाइप HTML यूज करते हैं। तो ये हर जितना भी आपको गूगल पे दिखाई दे रहा है, लाइक फिग्मा ये सॉफ्टवेयर है, मैंने इसे कंट्रोल यू करके देखा, या व्हाट्सएप को कंट्रोल यू करके देखते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल यू करके, गूगल को कंट्रोल यू करके देखते हैं। तेरा ये सेट भी नहीं हुआ, क्यों? जैम चला नहीं अभी भी? तो यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, डॉट टाइप HTML आ रहा है। मतलब हर एक वेबसाइट पे क्या होगा, डॉट टाइप HTML दिखाई देगा शुरू में। ये बताता है, ये ब्राउजर को बताता है कि ना हम जो काम कर रहे हैं वो HTML5 में कर रहे हैं, तो लेटेस्ट वर्जन को डिफाइन करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, HTML क्या है? अच्छा, और ये पता है कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। लाइक अगर बिगनर लेवल पे जाते हो आप तो सबसे पहले यही चीज पूछते हैं कि HTML क्या होता है। तो HTML जो है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज फॉर क्रिएट
स्ट्रक्चर लेयर है फॉर वेब पेज। ठीक है। तो जो हमारा HTML जो होता है वो हमारा किस काम आता है, स्ट्रक्चर लेयर रेडी करने के काम आता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर लेयर लाइक हेडिंग और इमेज पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर लेयर में काउंट होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अच्छा HTML में स्पेस कैसे देते हैं, इस वो तो उसमें देते हैं ना CSS में। HTML में कैसे देते हैं स्पेस, और कौन सा टैग है, देखो HTML में ना लाइक आप जो भी कुछ लिखोगे स्पेस जो है वो एक ही लेके चलेगा। अगर एक से ज़्यादा स्पेस दोगे तो कुछ नहीं आउटपुट में आएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये कोड खोल रखा है, इसी को ही यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना HTML लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ये आ रहा कंटेंट, स्पेस देना होगा, मैं यहाँ पे कितना भी स्पेस दे लूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे नहीं फर्क पड़ रहा। स्पेस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड NBSP सेमी कॉलम, इससे क्या हो जाएगा, देखो स्पेस आ गया। तो स्पेस देने के लिए आप ये टैग यूज करते हो, एंड NBSP सेमी कॉलम। इससे जितनी बार आप ये दोगे तो स्पेस आएगा। तो अगर कोई HTML में स्पेस पूछता है तो ये टैग है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, मीटा टैग क्या होता है, मीटा टैग, मीटा टैग क्या होता है, क्या होता है मीटा टैग, क्या काम आता है, मैंने बताया था ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो लाइक जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है उसके लिए तो यही चीज़ है मेन। क्या, हाँ कीवर्ड लगा सकते, डिस्क्रिप्शन लगा सकते। जो मेटा टैग होता है वो ब्राउज़र को, गूगल को, सर्च इंजन को, यानी जो भी सर्च इंजन है उसको बताता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस बारे में है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है 80% इन्फॉर्मेशन मेटा टैग से मिलती है गूगल को। ठीक है। तो लाइक हम जो कीवर्ड लगाते हैं कि हमारी वेबसाइट किस किस कीवर्ड पे आएगी, हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी, हमारी वेबसाइट जो है वो क्या नाम है उसका टाइटल कैसा होगा, डिस्क्रिप्शन कैसी होगी, तो वो सारी चीज़ें हम मेटा टैग में सेट करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है और आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको ये मेटा टैग तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, उसके लिए सर्च करोगे गूगल पे मेटा टैग जनरेटर, और यहाँ पे जाके आप अपना मेटा टैग जनरेट कर सकते हो। तो लाइक यहाँ से आपका ये मेटा टैग बन जाएगा। ठीक है। इंदू क्या कह रही है, हाँ इंदू क्या कह रहे हो, चलो तो मेटा टैग समझ में आ गया क्या होता है। तो हमारे पास मेटा टैग जो होता है वो लाइक वेब सर्च इंजन को बताता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस बारे में है। ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एंकर टैग किसको बोलते हैं, एंकर टैग बोलते हैं जब हम ये यूज़ करते हैं, AHREF। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड, या इसे सेकंड, डिफरेंस बिटवीन टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, हम्म, तो सिर्फ HREF होगा एट्रीब्यूट, जो मार्कअप टैग होते हैं वो हमारे टैग होते हैं। ठीक है। लाइक वो कोई सा भी मार्कअप टैग होता है उन्हें सिलेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स जैसे लाइक क्या हो गया, जैसे अगर मैं यहाँ पे H1 यूज़ करूँगा तो ये एक मेरा मार्कअप टैग भी है
और ये क्या है, सिलेक्टर भी है, ये सिलेक्टर भी होगा। ठीक है, इन्हें सिलेक्टर बोलते हैं। इनपुट भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एक सिलेक्टर हो गया। ठीक है, और इसका एट्रीब्यूट क्या होगा, टाइप। इसका एट्रीब्यूट क्या रखूंगा मैं, जैसे मैंने अलाइन लिखा तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ए एक क्या हो गया, एंकर टैग हो गया। एच आर एफ क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट की कहाँ पे लिंक लगाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने आपको लिंक करना सिखाया था, मैं चाहता हूँ जब यूजर ना, मैं लिंक भी लगाया था एक, ए एच आर एफ इक्वल्स टू स्लैश ए को बंद कर दिया, यहाँ पे ए को बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, एच टी टी पी एस और google.com। देखते जरा, ये आ रहा है यहाँ पे लिंक, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, पेज खुल रहा है हमारा, ये पेज खुल रहा है। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ, ये पेज तो खुले पर अलग टैब में खुले, तो क्या करेंगे इसके लिए, हाँ, अगर आप ऐसे चाहते हो कि अलग टैब में खुले तो उसके लिए क्या लिखेंगे, टारगेट। टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ये लिखने से क्या होगा, अलग टैब में ओपन होगा। ठीक है, अब देखो, अब जब चेक करते हैं तो ये खुला रहेगा, नया टैब ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि ना, लाइक अगर मैं ये वाला यूआरएल दोबारा से ना ब्राउजर में खोलता हूँ, यहाँ खोलते से ये क्या हो रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नया टैब खुल रहा है। इससे क्या होगा, मेरी ना बाउंस रेट बनी रहेगी इस पेज पे। तो डिजिटल मार्केटिंग में से ये बेनिफिट मिलता है कि ये पेज ऐसा खुला रहेगा, तो इससे मेरा विजिटर जो है वो इस पेज पे भी रहेगा, और उसका एक जो भी पेज खुलवाना था वो मैंने नए पेज पे खुलवा दिया। तो इसलिए हम टारगेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, टारगेट ब्लैंक। तो टारगेट ब्लैंक नए पेज पे ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्पैन, ये टैग किस काम आता है, स्पैन जो टैग है ये काम आता है हमारे पास, देखो हमारे पास दो तरीके के टैग होते हैं, ये वाला भी इंटर में बहुत जरूर पूछते हैं, स्पैन और डिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट एलिमेंट और एक होता है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो एक लाइन में आते हैं, और ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पूरा एक ब्लॉक बना के आते हैं, मतलब एक के बाद एक ब्लॉक बना के आते हैं। जैसे एक आ गया, दूसरा जो आएगा उसके नीचे आएगा, तीसरा जो आएगा उसके नीचे आएगा। जैसे कि एग्जांपल में H1 क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। हेलो, हाँ जी, क्या, वीडियो भेज रहा हूँ, ये सेकंड में थोड़ा क्लास लेके भेजता हूँ। ठीक है, भेजता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसी को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने ए की जगह क्या करा, बी कर दिया। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं, देखो एक के नीचे एक आ रहा है, पर स्पैन टैग क्या होता है, अगर इसको स्पैन टैग में यूज करता, अब कौन आ गया, हाँ, अगर यही सेम चीज मैं स्पैन टैग में करता, यहाँ मैंने स्पैन लिखा, स्पैन को बंद कर दिया। ठीक है, इस पे मैंने आर लिखा, इस पे मैंने क्या करा, ए लिखा। अब क्या हो रहा है, ये एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है। ठीक है, तो स्पैन क्या हुआ हमारा, इनलाइन एलिमेंट, और ये क्या हो गया हमारा, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन इनलाइन, सॉरी, डिव एंड स्पैन। तो देखो, span and div both HTML element that group together related parts of a web page. ठीक है, serving different functions. Div is the block level, ठीक है, and span is an inline element. तो span जो है हमारा वो inline element है, और ये क्या है हमारा block element है। तो जब हमें लाइक एक ही कंटेंट की, जैसे मुझे चाहता हूँ क्या हूँ कि ना, यहाँ पे ना आर ए लिखा हुआ है,
और आर का कलर मुझे अलग चाहिए, ए का कलर अलग चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, स्पैन यूज करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एक के नीचे का है तो मैं ब्लॉक एलिमेंट यूज करूंगा, H1 यूज करूंगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे, H1 ये एट्रीब्यूट हो गए। आज एट्रीब्यूट एक यूज करके देखते हैं, स्टाइल। ठीक है, CSS अलग होती है पर एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, मतलब कलर वलर लगा सकते हैं। तो ये तीन तरीके की होती है, पर इन जो इनलाइन होती है वो HTML में आती है। तो जैसे मुझे यहाँ पे लिखा मैंने H1, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर इसका रेड चाहिए, तो मैंने यहाँ स्टाइल लिखना है ऐसे इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने लिख दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कॉलन लगा के ऐसे लिख देना ब्लैक। चेक करते हैं एक बारी, तो यहाँ देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलम से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, यानी कंडीशन को खत्म कर सकते हो। अब स्पेस दो, अब मुझे फॉन्ट कलर लिखना है, यहाँ लिखा कलर ऑरेंज सेमी कॉलम, तो क्या हो गया, कलर ऑरेंज आ गया। ठीक है, मतलब सारी प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। आपको सेंटर में चाहिए तो ये लिखोगे टेस्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया, ये सेंटर में आ गया इस तरीके से। अगर लाइक मुझे फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉन्ट हाइफन साइज 100 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा ब्लॉक एलिमेंट है जिसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया। एक मैं ना क्या करता हूँ, एक कोई भी एक एलिमेंट डालता हूँ, उसमें सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी मैं लिख देता हूँ, आप सब नोट डाउन कर लेना। तो जैसे मैं चाहता क्या हूँ कि ना, एक काम करते हैं, बी पे लिख देते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो, पहला मैंने यहाँ पे देखो, अभी इसका बी का करना है मुझे, ये जो बी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ऑरेंज, बंद कर देते हैं, तो ऑरेंज कलर आ गया। यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद मैंने इसकी विथ, विथ कितनी है 100 पिक्सल, तो इसकी विथ हो गई होगी 100 पिक्सल। फिर मैंने क्या करा, बंद कर दिया। फिर मैंने लिखा हाइट, हाइट मैंने यहाँ लिखा, हाइट मैंने दे दी इसकी 100 पिक्सल, तो ये इसकी 100 पिक्सल हाइट हो गई, बंद कर दिया। तो ये किस में लिख रहा हूँ मैं, यानी स्टाइल एट्रीब्यूट में, ये इसमें लिख रहा हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट। ये स्टाइल क्या है, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये क्या है इनकी, ये क्या हो गई प्रॉपर्टी, ये कॉलन, ये वैल्यू, और ये सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलम। ठीक है, तो आप जितनी भी कंडीशन लिखना चाहते हो वो इसमें आ जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसे मैं लिखता जाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, विड्थ कैसे देते हैं, हाइट कैसे देते हैं। बॉर्डर देनी होती है तो ये लिखेंगे बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ब्लैक, और ये पूरी एक ही थी तो इसे सेमी कॉलम से बंद कर दिया। चेक करते हैं, देखो बॉर्डर आ गई। ठीक है, बॉर्डर दो तीन तरीके की है, जैसे सॉलिड है, इसमें डॉटेड है, डॉटेड बॉर्डर है, और डैशेड बॉर्डर है, डैशेड बॉर्डर है इस तरीके से। कितने पिक्सल की चाहिए, सेट कर दिया 5 पिक्सल की चाहिए, तो 5 पिक्सल की आ गई। मुझे टेस्ट अलाइन सेंटर चाहिए, तो यहाँ लिख दिया मैंने टेस्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर लाइन आ गया, ये सेंटर लाइन आ गया। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल बीच में चाहिए, जैसे बिल्कुल बीच में चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, अगर ये हिमांशु ये बीच में चाहिए तो क्या करूंगा मैं इसके लिए, अगर बी बीच में चाहिए यहाँ, हाँ, किसी को पता है, हाँ, लाइन हाइट। अच्छा देखो, जैसे मुझे ये इसका साइज कितना था, ये एक बॉक्स बन चुका है एक तरीके से। अब मुझे इसे बीच में लेके आना है, तो ये लिखेंगे लाइन हाइट, उतनी लाइन हाइट देनी होगी जितनी उसकी हाइट है 100 पिक्सल, तो ये बिल्कुल बीच में आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बीच में बी लिखा आ गया। फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो यहाँ से आप फॉन्ट हाइफन साइज, कितना साइज चाहिए वो सेट कर लेंगे, तो इससे फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा, ये फॉन्ट का साइज बढ़ गया हमारा। तो ये देखो बी जो है वो इस तरीके से डेकोर सा हो गया है। अगर आपको शेडो चाहिए होती है तो शेडो भी दे सकते हो इसकी। अच्छा, यहाँ पे मैं शेडो लिख देता हूँ, शेडो लिखने के लिए लिखेंगे बॉक्स शेडो,
कितने पिक्सल की शेडो चाहिए, 10 पिक्सल की। कौन सी शेडो चाहिए, ब्लैक कलर की। और 3 अलग अलग साइड से चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 3 बार। चेक करते हैं, तो शेडो भी आ गई। कौन से कलर की शेडो चाहिए वो सेट कर लिया मैंने, यहाँ पे रेड कलर की चाहिए, तो ये रेड कलर की शेडो आ गई हमारे पास। तो ये देखो, ये बी इस तरीके से यहाँ लिखा आ गया। मैं एक काम करता हूँ, ये जो बी है, ये जो H1 है ना, इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये पूरा H1 यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ बंद हो रहा है। इसी को मैंने दोबारा से कॉपी करके ना दोबारा से पेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ, 2 बार आ रहा है ये हमारे पास बॉक्स है, क्योंकि मैंने इसी को कॉपी कर लिया था। अब मुझे ना यहाँ पे ना ए लिखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बी की जगह ए लिख देता हूँ। ये ए लिखा आ रहा है, पर मैं चाहता क्या हूँ, ये बिल्कुल बराबर में आ जाए। पर ये बराबर में आ नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, अपनी पूरी जगह लेके चलता है। तो ये अपनी पूरी जगह लेके चल रहा है। तो अब मुझे ये क्या चाहिए, एक लाइन में चाहिए। तो कभी भी ब्लॉक एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो इनलाइन में। चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जहाँ पे भी, जहाँ आप सी एस एस दे रहे हो, ये जो हमने यूज किया था यहाँ पे आपने लिख दिया, यही है ना, हाँ। यहाँ पे आपने लिखा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे वाले में भी लिख दो यही सेम चीज, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इससे क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट एक लाइन में आ जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई ब्लॉक एलिमेंट है, उसको इनलाइन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये यूज करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से अगर एक के बॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो वो एक लाइन में आ जाएंगे। तो अब मैं जितने भी बॉक्स बनाऊंगा, तो वो एक लाइन में आते रहेंगे। जैसे कि मैं ये काम करता हूँ, यही वाली सी एस, एक और बॉक्स बना लेते हैं। अब देखो ये भी इसमें आ गए, आ रहे, आ गए ना, क्योंकि ये क्या हो गए, ये भी हमारे पास, ये भी इनलाइन है और ये भी इनलाइन है। तो सारे जितने भी बॉक्स आ रहे हैं वो इनलाइन में आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। चलो मैं इसमें भी लगा के देखता हूँ। ये स्पैन है, मैंने फिर से स्टाइल लिखा है यहाँ पे, और अब की बार लिखा मैंने डिस्प्ले ब्लॉक। तो इससे क्या हुआ, आर नीचे चला गया। क्यों चला गया, इनलाइन से तो क्या होता है, एक लाइन में आता है, और ब्लॉक से क्या होता है, पूरी लाइन में कवर करके चलता है, ठीक है। तो ये आर यहाँ आ रहा है, ए इधर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गया। फॉन्ट का साइज मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। और जतिन कैसा है तू, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये आ गया, समझ में आ गया ना आपको। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे बन गया। लेकिन तू फ्री होता है वैसे, बताओ। यार मेरे पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट आए थे, कर लिया कर। दे दिया होगा, ये बात पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। समझ में आया ना आपको। तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया। तो यहाँ पे लाइक बी ए, जो भी लिखना है मुझे, कॉपी किया, पेस्ट कर लेते हैं, बी ए डी। तो लाइक अब क्या हो रहा है, ये पूरा एलिमेंट ऐसे ही आ रहा है, ये पूरा इस तरीके से दिखा आ गया, ठीक है। कलर चेंज करना होगा तो बस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल कहाँ लिखा आ रहा है, बैकग्राउंड कलर, ये इसका कलर अलग रख लेते हैं। इसका कलर देखो ऐसा आ रहा है, इसका कलर अलग रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया। ये वाली कहाँ है इसका कलर, इसका कलर मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ये एलिमेंट आ गए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी हमने, अभी हमने देखा बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, फॉन्ट का साइज कैसे बड़ा करते हैं, शेडो कैसे लगाते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, और फॉन्ट कलर कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना होता है तो उसके लिए बैकग्राउंड यूज करते हैं, फॉन्ट कलर लगाना होता है तो कलर यूज करते हैं, कलर वाइट। तो इसका क्या हो गया, कलर वाइट हो गया। तो ये हमारा देखो इस तरीके से ऐसे लिखा आ गया। आया समझ में। ये 3 तरीके की बॉर्डर थी मेरे पास, सॉलिड, डॉटेड, डॉटेड, डैशेड। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, सॉलिड लिखा, सॉलिड कलर की आ जाएगी। ये बॉर्डर यहाँ पे सॉलिड कलर की आ रही है, सॉलिड आ जाएगी, ठीक है। तो
ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये प्रॉपर्टी यूज़ करी। तो ऐसे हम CSS यानी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा HTML में आता है। आपका जो डिजिटल मार्केटिंग वाले में रहेगा वो सिर्फ HTML वाला ही रहेगा। तो HTML में आप स्टाइल के थ्रू क्या कर सकते हो, CSS लगा सकते हो, ठीक है। वैसे अगर एक्सटर्नल भी लगानी तो एक्सटर्नल भी मतलब मुश्किल नहीं है। जो एसईओ फ्रेंडली होती है वो एक्सटर्नल होती है। हम ना अवॉइड करते हैं इनलाइन वालों को, इनलाइन एट्रीब्यूट को हम अवॉइड करते हैं। वैसे देखा तो क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि ना इनलाइन में अगर आप ना क्या करोगे, जैसे ये मेरी साइट है, मैं कंट्रोल यू करता हूँ, देखो ये जितना भी कोड है ना वो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जितना मैं कोड यहाँ पे होम पेज पे लिखता रहूँगा ना, उतनी मेरी वेबसाइट हैवी होती रहेगी, ठीक है, हैवी होती जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये अवॉइड किया जाता है। आपको इनलाइन CSS नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। इनलाइन CSS को नहीं यूज़ करना चाहिए, पर आनी चाहिए। इनलाइन सी यहाँ पे लिखते हैं इनलाइन CSS फॉर SEO। Inline CSS, most websites do have an external CSS sheet, but they also have some inline CSS code. That's wrong. Inline CSS negative effect to the loading speed of website. तो लाइक अगर आपको वेबसाइट की रैंकिंग करनी है तो आपको ना इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको नेगेटिव अगर लेके चल रहे हो तो इसे अवॉइड किया करो, ये ले, ठीक है। तो अगर आपको एक्सटर्नल भी यूज़ करनी है तो वो सिंपल तरीका है। इनलाइन तो मैंने आपको बता दी, वैसे यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें पहले से इनलाइन हो रखी होगी तो आप उसको ठीक करो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है कि कैसे ठीक करनी है। आपको क्या करना होगा, जैसे ये वाली तो हो गई हमारी इनलाइन। एक्सटर्नल क्या होता है कि ना हम क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम दे देंगे कुछ भी, उसका एक्सटेंशन हम HTML की जगह .css रखेंगे, और ना इस वाली फाइल को ना लिंक करा देंगे, लिंक कॉलन CSS, और इसका नाम दे देंगे style.css। तो इससे क्या होगा, ये वाली फाइल मेरी इस वाली फाइल से लिंक हो गई होगी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉडी बैकग्राउंड कलर टमाटो, तो क्या हो गया होगा, इसका कलर शायद टमाटो आ चुका होगा। तो टमाटो कलर आ गया इसका, तो मतलब ये क्या हो गई, फाइल हमारी ये वाली फाइल जो है HTML की वो इससे लिंक हो गई है, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट रहे, क्योंकि क्या हुआ, ये वाली जो CSS है वो तो वहाँ पे लिंक हो रखी है, तो हमारी पेज जो लोड होता है वो हमारा HTML पेज लोड होता है, तो इसकी स्पीड जो है वो फास्ट रहेगी इससे। अच्छा, वर्डप्रेस को भी एसईओ में इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वर्डप्रेस जो होता है ना उसमें सारी चीज़ें ना कोड इंटरनल हो जाते हैं, ठीक है। इनलाइन CSS जनरेट हो जाती है क्योंकि हम प्लगइन यूज़ करते हैं, तो वो तो डेवलपर ने कैसे प्लगइन बना रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम वर्डप्रेस को अवॉइड करते हैं कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं बनाते, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट क्या होती है, थोड़ी हैवी होती है, मतलब ओपन होने में टाइम लेती है, ठीक है। और HTML की साइट जो होती है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जितना भी आपको लाइट करना है उतना लाइट कर सकते हो, जैसे भी कोड के साथ मॉडिफिकेशन करनी है वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो लिंक कराने के लिए अब मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, एक नया पेज ले रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ link.html। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर तो मैंने आपको बता चुका था कि ये कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने एस्टिमेटेड साइन मारा और एंटर मारा तो अपने आप ये सारा कुछ कोड लिखा आ गया था। मुझे इस वाली फाइल को इस वाली फाइल से लिंक कराना है, तो सिंपल एक कोड है जो कि हमेशा हेड सेक्शन में रहता है। यहाँ पे आपको ये लिखना होता है लिंक href, फाइल का नाम style.css, जो भी फाइल का नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है, और यहाँ लिखना होगा आपने रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। और आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वैसे लिंक हो चुका होगा, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो इसमें ना शॉर्टकट भी है। आप ऐसे लिंक लिखोगे, कॉलन लिखोगे, CSS लिखोगे, तो ये अपना आप लिंक हो जाएगा एंटर मारने पे। तो ये अपना आप एंटर मारने पे लिंक हो गया। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये सॉफ्टवेयर में काफ़ी एडवांस भी है ये,
जैसे कि अगर आपको कोड इतने याद नहीं रहते तो आप यहाँ पे जाके ना, इस पे जाके ये सर्च कर लो, CSS सर्च कर लो, तो CSS अपने आप हिंट आ जाएंगे। लाइक आप यहाँ पे इनको इंस्टॉल कर सकते हो, इन्हें इंस्टॉल कर लो। तो ये क्या करेगा, अपना AI सिस्टम से क्या करेगा, क्लासेस को ढूंढ ढूंढ के आपको सजेस्ट कर देगा कि ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, देखो मेरी फाइल लिंक हो गई है, लिंक हो गई। अब मैं जरा यहाँ पे ना H1 लिखता हूँ, बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा H1, और यहाँ लिख देते हैं हेडिंग, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल में जाके H1 लिखता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ये आ गया। बैकग्राउंड कलर ब्लैक ग्रे, ये आ गया। ठीक है, आगे समझ में। फॉन्ट कलर मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कलर वाइट। तो ये लिखने का तरीका ये है, इसमें CSS लिखने का तरीका ये होता है, सिलेक्टर, सिलेक्टर बताया था अभी मैंने क्या होता है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो CSS लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, ये इस तरीके से CSS लिखी जाती है। तो सिलेक्टर हो गया हमारा H1, प्रॉपर्टी हो गई हमारी बैकग्राउंड, और वैल्यू हो गई हमारी ये कलर। ठीक है, ये कलर हो गया। ठीक है, ये, तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से आ गया। ठीक है, आपको जो भी प्रॉपर्टी लिखनी है आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लाइक मुझे टेस्ट सेंटर चाहिए, तो टेस्ट अलाइन सेंटर, सेंटर आ गया। स्पेसिंग चाहिए, पैडिंग यूज कर ली, पैडिंग 20 पिक्सल, स्पेसिंग आ गई। तो यानी आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है फिर इस केस में, दो फाइलें देखो हमारे पास, एक फाइल ये रही, एक फाइल ये रही। इस वाली फाइल पे तो हमें कंटेंट लिखना होता है, ऐसे कंटेंट लिखा, ये कंटेंट आ गया। और इस वाली फाइल पे हमें इसकी प्रॉपर्टी देनी होती है। हमने क्या करा, सीधा P लिखा, बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, वाइट कलर, ये वाइट कलर आ गया। स्पेसिंग चाहिए, तो पैडिंग होती है स्पेसिंग के लिए, इनर स्पेस के लिए, तो ये हमारे पास स्पेस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक हम CSS को, इन दोनों को कंबाइन करके काम कर सकते हैं। ये वर्ड रैप हो रखा था, ऑल्ट जेड शॉर्टकट है वर्ड रैप करने के लिए, ये कर सकते हो। और CSS में भी अगर आपने ना इस तरीके से लिखा हुआ है, ऑल्ट शिफ्ट F करोगे तो ये फॉर्मेटिंग के साथ आ जाएगा ये। ठीक है, एक के नीचे एक आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से CSS हो रही है, आया समझ में आपको। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, जितने भी ना टैग्स आपने करे हैं अभी तक, उन सब की CSS करके देखनी है इसी तरीके से। हर एक की ले लेना, जैसे कि लाइक मुझे इनपुट बताया था मैंने आपको, इनपुट। ठीक है, अब इनपुट की CSS करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, ये लिखोगे इनपुट विथ कितनी चाहिए, 50%, ऐसे डाल दिया। तो इसकी विथ कितनी हो गई, 50% हो गई। पैडिंग बताई थी मैंने, इनर स्पेस के लिए होता है, पैडिंग डाली 20 पिक्सल, स्पेसिंग आ गई। तो ये देखो हमारा ये इस तरीके से आ गया, ये इनपुट आ गया इस तरीके। आउटलाइन नन कर देता हूँ, आउटलाइन से क्या होता है, आउटलाइन नन, इससे क्या होगा कि जब यूजर ऐसे सिलेक्ट करेगा तो वो हाईलाइट नहीं होगा। अभी क्या हो रहा था, हाईलाइट हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, हाँ, देखो ये हाईलाइट हो रहा है ना। अगर ये नहीं चाहिए तो आप ये लिख सकते हो आउटलाइन नन, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो आज बस आपने यही करना है कि जितने भी HTML टैग हमने किए हैं उस सबकी इस तरीके प्रॉपर्टीज बना दी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, विड्थ देनी है, हाइट देनी है, एक ही फॉर्मेट चलेगा सब में। ठीक है, यही फॉर्मेट चलेगा। हम्म, देखो होस्टिंग बताओ मेरे को, हाँ, कौन सी यूज़ करते हो? मैं तो होस्टिंगर यूज़ करता हूँ। होस्टिंग हाँ, कौन सी? यही वाली रहती है, बिजनेस डेवलपर की। बिजनेस में हाँ। इसमें कैसे क्या रहता है, दिखाना अपना वो है तुम्हारे पास? हम्म, हाँ, किसके लिए ले रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ लेने के लिए। तू सोच रहा है लेने के लिए, तो अपनी कंपनी की ले लेना, हाँ, अपनी कंपनी की सिंगल ले। वेबसाइट, सिंगल उसके लिए यूज़ के लिए नहीं है। मैं अच्छा, क्लाइंट के भी साथ पोस्ट करूँगा। क्लाइंट है तेरे पास। आ रहे हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, इतना ही करना है अभी।